अभिनंदन करता हूँ। आप लोग हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, आप लेने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है। साथियों, मैं जिला कानपुर गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम शेख कुंजीलाल है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम शेख बंसीलाल था। भाभी थी, भाभी का नाम राजकली था। बड़े भैया के पास 4 बच्चे। बड़े वाले भतीजा का नाम कंसराज गजराज कंस है। वो कंसराज बेटवा हमरे बड़का भैया कानपुर शहर से परुआ पायल है, वो तो हमार भतीजे हुआ। उसके बाद भाभी के कोख से जन्मा राजेश। राजेश एक छोटी बिटिया है, भतीजी है, जिसका नाम प्रीति है। अब प्रीति से छोटा एक भतीजा है, जिसका नाम रोहित है। क्या बताऊं साथी, हमारी भी शादी हुई थी, मगर मालिक को मंजूर नहीं था। हमारी दुल्हन का स्वर्गवास हो गया। तब से मैंने शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमारे पास तो भतीजे हैं, शादी करूंगा। क्या बताओ साथी, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम राजा राम है। राजा राम जामगढ़ का रहने वाला है। हमसे 5 लाख रुपया ले गए। कहीं से कुंजीलाल हमका 5 लाख रुपया कर्जा देगा, कपड़ा का कारखाना चलावे चाहता। दोनों बात नहीं, 5 लाख नहीं, तू हमसे 10 लाख लेगा, मगर जादू कपड़ा का कारखाना बढ़ने से चलावा। साथियों, मृत्यु के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने कौन हरामखोर राजा राम के कपड़े के मिल में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद राजा राम को मार डाला। हमरे भैया राजा राम के बिटिया के साथ में राजेश बेटवा का शादी करी है। वो हमारा समझी हुई बहू घर में आई है, जिसका नाम राधिका है। मैं रामपुर में रहकर घर का देख रेख करता हूँ और हमारा बेटवा राजेश जवानबाग दूसरा वाला भतीजा कानपुर स्टील कंपनी का देख रेख कर रहा था। किसी प्रकार का कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक औलाद का। हमारे भतीजे हमारे औलाद हैं, हमें चाचा नहीं बल्कि माँ बाप समझते हैं। मैं भी माँ बाप का प्यार देता हूँ। टाइम हो गया, बड़ा हूँ, मगर मेरे पास 2 नौकर ना जाने सारे कहाँ मर जाती है। खा के हो गए। अबे राजकुमार, जिस भाव से भक्तों के आते हैं भगवान, उसी भाव से आप भी दर्शन दिए श्रीमान। आपकी खिदमत में बताइए शेर जी, हमारे लिए क्या रहता है रे? कहाँ रहता है? तब हम एक काम बताओ। हाँ, काम तो काफी है घर में यार। कहूँ कंपनी में काम करे, कहूँ घर का काम, कहूँ घर का काम, अच्छा घर का काम करे, ठीक बा। घरे जाए पता चला तो हर गोबर क्यों नहीं निकाले। पागल वाला बात करता है राजकुमार। नहीं कहने का मतलब गाय भैंस जो है, गाय भैंस का गोबर निकालता है। थक पड़ी थी ना, करना पड़ेगा। राजकुमार सेठ जी, हमें कहीं जाना है यार। बहुरानी चाय बनाई है कि नहीं बनाई यार? आप थोड़ी देर बैठ गया, बहुरानी चाय बनाए होगी तो लेके आती हूँ। अच्छी बात है, तुम साइड में बैठ जाओ, मैं बहुरानी का बैठ कर इंतजार करता हूँ।
भैया का भैया रख के बैठा निकल पे आज हम रिक्शा चलावे ना जब टुकटुकिया बेच डालो। ए भैया अरे मेहरगन बैठा दिन भाड़ा ही नहीं देती भाई। अरे के ऊपर रख के देश का मंत्री चली देखिए यारी हमका भैया कहा दिया है काला मिट्टी कुछ गरम हो हमका देती रोटी खिया दे बाबू रोटी हाँ केता का रोटी खा केता तू खा हम तो सामा मकर खा दे छोड़ दी जब मिलवे ना के भात खाए हमका गेहूं वाली रोटी खिया दे बाबू यारी मांगे खाए वाली जनाती पर लेकिन जवानी ऊपर खैर कोनो बात नहीं पर ऐसा है ऐसे हमार विचार है तो तली के ठहर जाती हूँ ये क्या है अरे भैया रुक जा हम अंदर पहुंच के आई थी सेठ जी सेठ जी सेठ जी अबे खाना चीनी आवाज भी दो पहले हो गया हूँ क्या बात है चाहिए बात क्या है एक कितना दिल के आसमान में खाए वाली आई बा ये बात फोन मांगने खाने वाली अगर आई है हाँ। तो घर में किसी चीज की कमी है क्या अरे पैसा दे गल्ला दे उसे विदा कर दे खराब कर एक बार मुझे पूछने आया है मांगने खाने वाली है कि देख के चली जा पैसा दे दे गल्ला दे दे विदा देख ये घुघुई पहुंचाएगी मालूम कबे मजाक करना बंद कर मजाक क्या करते सेठ जी आपका आता है ना मांगे खाए वाली है आपसे कुछ कहा चाहत रही मिलना चाहिए हाँ। वैसे क्यों नहीं बोलता है छेड़ती हो मिलना चाहिए कौन है लड़की है अब बहुत खाना पीना भर लेकिन आपके बिना इजाजत काम कैसे देते हाँ नौकर हम तुम्हारे जैसे हो वफादार है कोई बात नहीं क्या तुमने मेरे पास लगा जाने दो या सेठ जी हाँ आओ कहीं ना आओ सेठ जी उसी हाल है क्या पान के होश खिलावे के रोटी न हो निकालों का जूता सड़े जिस जूता मारू का खराब हो शादी हुई है उसकी ऐसा साला समाचार देता है भाई साहब ये दूसरी बार मैं कह रहा हूँ बाबा गर्मी हाँ हम क्या करते रोटी खिया दे हम चली जा मैं रोटी तुम्हें जरूर मिलेगी रोटी मिलेगी कपड़ा मिलेगा और किराया भी मिलेगी इसी बात की है मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ क्या जानकारी लेना चाहते हैं मेरी बात सुना पहले पूछा सेठ जी एक दुनिया में हमरे के आगे बन पीछे बा हम मांगे खाए वाली है ना हमरे घर बना दुआर बा हमका तो रोटी दे जा खाए हम चली जा ये लड़की बेसहारा है इसके पास ना तो माँ है ना तो भाई है ना तो बहन है यार मां से धो ना क्या चल शादी नहीं हुई ना शादी हो गया सर खैर कोई बात नहीं है किसी राजकुमार घर में जो कुछ मिले को
खाने पीने पीछे बेचारी के दे दो। आपका भतीजा खुश रहा खुश रहा। उसने सारे ढंग से। अरे जानता है कौन है? हमारा बड़ा वाला भतीजा जो कि 5 साल से ना जाने कहाँ चला गया था, ये गया है। 5 साल में भाई ने मैंने कहने का मतलब ये ना जाने कहाँ चला गया है। ये बतावा बेटवा। जी चाचा जी। 5 साल कहाँ रहा? चाचा जी छोड़ गया, सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। बड़ी अच्छी बात। सोचा कि चलूं चाचा से मुलाकात करूं। मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है? कहाँ है चाचा? बेटवा कहाँ है? बड़े दुख के साथ काहे के पाता भैया। क्या पिताजी? तुम्हारे माई बापू की दुनिया छोड़ के भगवान का प्यारा हो ये सब कैसे हुआ चाचा? सच में कह रहा हूँ। बेकार सुपरवाइजर की नौकरी नहीं करा, अपने पास स्टील का कंपनी बा। हाँ, जानता हूँ तो चाचा। आज छोटका भाई राजेश देख रेख करत बा। करता है। एक काम करा, क्या? अब तू स्टील का कंपनी देख रेख तू करा और ऐसे घरे दे जा। 2-4 महीने वो ले लेंगे, 2-4 महीने तू चला जा। तो भैया हाँ करा कंपनी में ड्यूटी, चाचा चाची को लेके लड़का हुआ। सब छोड़ दो। अरे चाचा, हाँ चाचा ये घर में चाची है तोरे भाई, चाची है। चाचा बात ऐसा है मुझसे मुझे। छुपाया? नहीं आपको बताना चाहिए बेटा, मैं शादी कर लिया हूँ। अरे! यानी कि मेरी चाची है। भाई पागल, तू भी पागल हो गया। अरे तुम्हारा सर, तू भी पागल हो गया क्या? जो हो गया होने। अरे बात ऐसा है, मांगने खाने वाली है यार। समझ गया। चलो पूरे गांव में बता देते हैं चल मेरे चल। चाचा ने शादी हमार चाची है या हमार चाची। सब गड़बड़ हो गया। एक गजराज कंस जो है बड़ा जिद्दी है। कई गांव में जाकर के शोर कर दिया कि हमारे चाचा घर में नई चाची लाए हैं। हम किस समाज में, किस गांव में, किस यार दोस्त के पास अपना मुंह दिखाऊंगा। अरे तू ढिढिया पुरान धरे ही बजाओ मेरे जाते। क्या करने का बे? क्या करेगा? टुक्की बजाओ की चाची। जाओ साले जाओ। खैर कोई बात नहीं है, जब हम बदनाम हो ही गए। आपने आई गड़बड़ हो ना गया। जानत रहे सेठ जी तोरे घरे में ऐसे होत है। अब तो भीख मांगे आ रहे, मांगे खाए आ रहे, तोहार बेटा देखा जा का कहत बा। मुझे बदनामी कराई के। अरे जब बदनाम हो ही गए हैं, अगर जैसे आपकी जब बदनाम हो ही गया हाथ सेठ जी तो धै के का बोल। क्या बात है? सेठ जी आप फिक्र से छन्ने के मरे हुए जो बात है। सेठ जी लड़का का बोल सेठ जी। अबे चुप ऐसा थोड़ा चश्मा उतार कर देखना पड़ता है ना, तब दिखाई देते। सेठ जी हाँ बोलिए। अगर आप अपनी इज्जत, मेरी इज्जत, इस घर की इज्जत बचाना चाहते हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये भोलेनाथ, आप शादी करा, हम रहेंगे। सावन का महीना चलाता है प्रभु, तुम्हारा दरबार खुला रहा। कहूँ हमारे सचाई नगर जहाँ मान पलिन गई है तो सब 5 कांवर ले जाते, हम 10 कांवर ले जाते। अगर जब हमार तू मलकिन बनी गई हो तो हम तुहार सेठ हो गए। ऐसे कैसे मालिक हमारे सेठ होई के बात? आप अमीर हैं, हम गरीब भाई। कहूँ मजा लेके छोड़ देता। पूरा समाज नहीं कि तो हाल। बे जूता मार के साले 20 जूता मारूंगा कैसे नहीं। विश्वास करी कुत्ते की विश्वास कराओ तब तो विश्वास हो। और मालकिन बना। अरे ठीक है, ठीक बन नमवा तू अपन नहीं बताऊ है। रूपली नाम ना हमार। रूपली दुनिया से भली। रूपली दुनिया से चली। ठीक है। विश्वास जताना चाहिए हो यहाँ। तो लीजिए तिजोरी की चाबी। हाँ बात जो इच्छा। है ना चाबी? चाबी मैं लेकर नहीं चलता हूँ।
हमारा जो मुनिमुआ है हाँ कहें तो है राजकुमार रहता है साथ में, सारा देख रेख ये करता है। अबे ये राजकुमार हाँ तिजोरी की चाबी देखा रहे, आज के बाद तिजोरी की चाबी की मैं नहीं मिलेगी। चल पे हाथ अल्लाह है अपन पकड़ता नहीं कर। चाबी दे, कोई बात नहीं है, एक चाबी का छल्ला है, इसे संभाल के रखना, काफी मारा है। कोई बात नहीं, हाथ को सड़ा ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल है, ये ऐसा लग रहा है जैसे की लड़का का अबे हो न गया ना फसला पसा दे कौनो बात नहीं है, आवाज चिंता है, आराम करिए, पूरा बात देख ले राजकुमार, तुम्हारा काम खत्म भी कर जाओ। हाँ